मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है 29 दिसंबर और आज है हमारे मित्र सेन जी का जन्मदिन। तो आज उन्हीं के जन्मदिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो सेलिब्रेशन हो रहा है गोरखा भवन में। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। मम्मी पापा वगैरह सारे चले गए हैं, मैं जा रही हूँ स्कूटी में। तो वहाँ पर आज सेलिब्रेशन है और वहाँ पर भी आज हमारा डांस परफॉर्मेंस रहेगा। तो उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी कि वो कौन थे, कहाँ से थे। तो ये मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो गाइस, मैंने लगा दी है पीछे स्कूटी और देख सकते हैं मैं पहुंच चुकी हूँ गोरखा भवन में। और ये जो पीछे मेरे आप स्टैचू देख रहे हैं, ये मास्टर मित्र सेन जी का स्टैचू है। तो उन्हीं का जन्मदिन है, उन्हीं का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फूल वगैरह का डेकोरेशन चल रहा है। तो आइए आपको ले चलती हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड है आज और ये है हमारा पार्किंग एरिया। तो हमारी गाड़ी ये खड़ी है और ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फूलों का डेकोरेशन कर दिया है। और ये है मास्टर मित्र सेन थापा जी का स्टैचू। तो उनका जन्मदिन आता है 29 दिसंबर 1895 में और इनकी डेथ हुई थी 9 अप्रैल 1946 में। तो देख सकते हैं उन्हीं की याद में आज हम लोग मास्टर मित्र सेन जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उन्हीं के बारे में यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी गई है कि वो तोतरानी से बिलोंग करते थे और उनका जन्मदिन था 29 दिसंबर 1895 को। तो गाइस, आपने ये सारा पढ़ लिया होगा कि मित्र सेन जी कौन थे। वो एक कवि भी थे, गायक भी थे और धर्म प्रचारक भी थे। और उनके साथ साथ वो नाटककार, रंगकर्मी, निबंधकार, संगीतकार और समाज सुधारक भी थे। तो ये सारे गुण उनमें थे। वो बहुत ही महान नायक थे हमारे गोरखा समुदाय के। तो उन्हीं की याद में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पर है मेजर श्याम सिंह थापा जी, उनको भी फूलों की माला लगाई जा रही है। तो ये फिर से हम गोरखा भवन में आ गए हैं और ये रहा हमारा हॉल। यहाँ पर अब लंच का प्रोग्राम भी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लंच रहेगा। और ये है पूरा हॉल। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर खाने का प्रोग्राम भी है आज। तो आलू की चटनी हमारी बन चुकी है। गोरखाली की हर जगह आलू की चटनी ज़रूर होती है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम होंगे रेडी। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे रेडी हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर पहला डांस है इसका, कुमारी डांस। तो उसके लिए इसका पहला डांस है, तैयार हो रहे हैं। तो इसका डांस आ गया। अब मेरा परांदा भी लगा दो। और यहाँ पर देख सकते हैं सारे लोग तैयार हो गए हैं और यहाँ पर कृष्ण राधा बने हुए हैं बड़े लोग। हमारे सोनम दीदी भी आ गए हैं हीरोइन बनके। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर राधा है, ये देख सकते हैं। ये हमारे कान्हा जी बने हुए हैं। सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए सारी राधाएं हैं। तो यहाँ पर भी राधा है, सारे राधा हैं। और सोनम दीदी हमारे इसके मेन हेड। और गाइस देख सकते हैं आज भी हम लोग तमाम ड्रेस में रेडी हो चुके हैं। लेकिन आज मेरा जो लहंगा है वो थोड़ा दूसरे कलर का है और ये ऊपर जो चोलो है वो भी अलग है और ये वाली ज्वेलरी अलग है। ये वाली ज्वेलरी जो देख सकते हैं, और ये तो मैंने पहना ही था। तो आज मैं इस फ़ोन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही, आज मैं अपने पुराने फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पहले मेरे कार्निवल के बहुत सारे इसमें वीडियोज़ हैं। तो उसको पहले मैं एडिटिंग करूँगी, इसलिए मैंने आज ये पुराना फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो शायद आपको इतनी क्लैरिटी नजर ना आए, बट आज देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं सारे। जो भी चल रहा है ये मात्र एक
जो प्रोग्राम होगा ये कहाँ करेगी वसु? होगा। ये है हमारे मास्टर मित्र सेन जी की तस्वीर, जिनकी पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं। तो आज के चीफ गेस्ट रहेंगे डीसी सर, और जब डीसी सर आएंगे तो वो यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। संचालन गर्नुको लागि म मञ्चमा बोलाउँदैछु आजको मञ्च सञ्चालिका श्रीमती मधु गुरुङजीलाई। मधु गुरुङजी। धन्यवाद श्रीमती। सर्वप्रथम सबको मास्टर मित्र सेन जी की 130वीं जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हमारे विशिष्ट अतिथि और सम्मानित अतिथि और जितने भी साहित्यकार हैं और गणमान्य अतिथि और सभी बहन भाई जो इस सभागार में बैठे हैं, उन सबका आज के आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि किसी कारणवश थोड़ा डिले है, थोड़े विलंब से पहुंचेंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में हम एक आधा कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसी क्रम में सर्वप्रथम प्रस्तुत है ईश स्तुति से हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, जो कि तोतरानी से श्रीमती लंबाती खनियारा वालों का डांस परफॉर्मेंस आ गया है। मोबाइलमा खेलाइकन सुन्नु हल्ला बजाइ गरेर थाली बजाइदिनुहोस्। ल प्रकृति दास सौरभ फिजाई बादल पारीको सुदूर प्रदेशमा स्मरण गर्छौँ हामी तिमीलाई। चमचम चम्किने ताराहरू जस्तै प्रकृति दास सौरभ फिजाई बादल पारीको सुदूर प्रदेशमा स्मरण गर्छौँ हामी तिमीलाई। सरदारले नमन हाम्रा प्रियवर, सरदारले नमन हाम्रा प्रियवर, हृदयमा छौँ हामी सबैको अमर युगसम्म यो देशको। कर्म योगी तिमी कर्मवीर तिम्रो बलिदान, कर्म योगी तिमी कर्मवीर तिम्रो बलिदान, भाषा संस्कृतिका तिमी हाम्रा स्वाभिमान। समयले जो कसैलाई पनि घुमाउन सक्छ, लाग्न सक्छ जुत्ता लाउनेहरूको पनि निधारमा गोली, मलाई त मेरो फुस्किरहने चप्पल नै बचाउन सक्छ। यो को हो? लावण्य को फैशन कसं रे? हाँ, तो स्पेशल बाप है, कसं कम कियो को हो? लो घूम तो लो लो मार के जाए एकदम कम होस्ता लाउडे को रे निमाए देश में रामदो रात तो मरे निमाए ठुकरे नीरे को लाउडे को रे निमाए देश में रामदो कानूनी ले रुपया पैसा जिक्र लगी टांगे बल्ला खाए। मैडम ने कहा है साधना नेपाली जी का आदर करते हुए मैं जब शब्द कहूंगा, तरीका है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी जो है ये भूल जाएगी कि हम कौन थे। मैं
ऐसे आपके इस कार्यक्रम में कई बार आ चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपनी बोली में, अपने पहरावे में प्रस्तुतियां दी जाती हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए यही एक संदेश है। अन्यथा हम धीरे धीरे पहरावा भी भूल जाएंगे, अपने रीति रिवाज भी भूल जाएंगे, अपनी बातचीत भी भूल जाएंगे। अगर हम इस तरीके के कार्यक्रम नहीं करेंगे, अपना अस्तित्व बिताना है, अपनी पहचान रखनी बनानी है, अपनी भाषा, अपना पहरावा, अपने रीति रिवाज, उनका संरक्षण करना है। इस संस्कृति को बचाने के लिए हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक दें। अगर नहीं देंगे तो आने वाले समय में जब ये संस्कृति हमारी नहीं रहेगी तो लोग ये कहेंगे कि हमारे बुजुर्ग अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने हमारी संस्कृति बचाई नहीं और हमारे तक पहुंचाई नहीं। एक कुरीति जो हमारे आज के समाज में फैली हुई है, उस पर चंद लाइनें सुनाऊंगा। एक कोई पुत्र, अम्मा भूमिका नहीं बनाई है मैंने, आपने समझना है। कोटी कोटी रोंदे बापू अम्मा कोई पुत्र सही नगमा, दिहाड़ी नसी चढ़ंदा, इक्की थारी सैरी बहंदा, मेरी मेरी चाल है चलदा, सैरुए साई से छड़प्पा पड़दा, लाल आखी कने शकल डरावनी, सिर पर फणियों बालां दी छौनी, सीना मुछ बनांदा, दमरंदा गुड़ बढ़ांदा, रंग बिरंगे सिरे दे वाल, नीले कुछ काले लाल, पढ़ाई नहीं हुई तिसदी पूरी, समझिए जरूरी, तिन्नी नहीं ये समझी जरूरी, जेड़ा मंगिया साहब तिस जो दिता, खर्चा तिन्नी किता, किछ कोई नहीं तिसदी कीती, हुण कुछ सुनाइए अपनी बीती, तिसदा हार, भाई तिसदा हार सकल तिसदी बड़ी विकराल, इंडिया वाली पेंट से पांदा, जैसा रहंदा गांदा, ये दसे से अपने अगम्मा, इक्को ही पुत्र सही नकम्मा, इक्को ही पुत्र सही नकम्मा, आपका सिर्फ समझा ही सकदा, नशा तो जवाना जो रहंदा ठगदा, नशा तो जवाना जो रहंदा ठगदा, अज नशियां ते अज दूर रहा, वरना जीवन कभी नहीं बच सकता, वरना जीवन कभी नहीं बच सकता। इससे हमें दूर रहना नशे से, कभी हमारा चित्त है, कभी हम रह पाएंगे, कभी हम गोरखा है, कभी हम कांकड़ी है, कभी हम गद्दी है, कभी हम सत्संगा बचेंगे। धन्यवाद। भाई शर्मा जी की प्रस्तुति के लिए अधिकारा प्रोफेसर चंद्र से सम्मानित किया गया है। उन्होंने नेपाली भाषा को एक ऊंची पदवी दी, बहुत ऊंचे तक पहुंचाया। जितना मैंने उनको पढ़ा, मैंने देखा उन्होंने उनका विविध विषयों पर साहित्य है। उन्होंने निबंध विधाएं भी उनकी विविध हैं, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, उन्होंने इतिहास तो नहीं लिखी, कहानियाँ भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, और सबने जो आज की समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको किया है। ज़्यादातर नशे से दूर रखने बच्चे, जैसा अभी कह रही कविता भी सुनाई गई हमारे बंधु, और ये भी इसके लिए भी एक बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, स्त्री के प्रति भी उनकी कविताएं बहुत सारी हैं। विधवा विवाह के वो समर्थक थे। मुझे उनकी कविता जो विधवा विवाह की थी, मैंने खुद पढ़ी भी, तो मुझे निराला की याद आ गई, उसके समकक्ष ठहरती वो कविता, मैं बड़ी बधाई देती हूँ। दूसरा, मुझे लगता है ये तो साक्षात प्रेरणा की प्रतिमूर्ति है। इस उम्र में भी ये इतनी एनर्जेटिक हैं और सबको इतना प्रोत्साहित करती हैं। इन्हीं की वजह से ये आयोजन होते हैं। हमारे जैसे लोगों को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ा। हमारे बीच मैं एक नई शख्सियत से भी आपको परिचित करवाना चाहूँगी। हमारे बीच साउथ से श्री महेंद्र जी हैं, प्राध्यापक हैं हिंदी के और बहुत अच्छी कविता पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे बीच में पहली बार है, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको उनका पता दे दूँ कि आप इतने अच्छे आयोजन करवाती हैं और लोगों से काम ले लेती हैं। आपने अपनी बहुत बढ़िया टीम तैयार कर ली है। आपका ये काम अब आपके बैठी बैठी चलता रहेगा, आपके निर्देश से ही चलता रहेगा। मुझे भी लगता है कि कविता सुना दी जाए, लेकिन चलिए गज़ल के दो एक शेर में पढ़ती हूँ। मेरी भांजी है यहाँ मालवी का, उसकी पसंद की गज़ल के शेर पढ़ती हूँ।
क्या फर्क पड़ता है रास्तों पर पाँव नहीं चलते, क्या फर्क पड़ता है रास्तों पर पाँव नहीं चलते, बैसाखियाँ भी नहीं, रास्तों पर हौसला चलता है, रास्तों पर हौसला चलता है। और इस हौसले की मिसाल हमारी साधना दीदी है। धन्यवाद। वो हिस्टोरिकल फिक्शन से स्टार्ट किया। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश चंडीगढ़ में जब मैं गया तो एलेक्स रदरफोर्ड थे वहाँ पर, जो कपल राइटर थे लंदन। उन्होंने एम्पायर ऑफ द मुगल के नाम से 5 वॉल्यूम सीरीज हिस्ट्री की लिखी थी। वहाँ 3 महीने रहा तो मुझे लगा ऐसी प्रेरणा आई मन में, परमात्मा ने कोई प्रेरणा दी होगी मुझे लगा। तो मुझे लगा कि हमारी भी हिस्ट्री होगी, तो मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता रहा और लिखता रहा, इंग्लिश में लिखता रहा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे लगा नहीं, इंग्लिश में हमारी भावनाएं नहीं आएंगी मुझे। और उस समय मैं डॉक्टरेट भी कर रहा था, PhD कर रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और मेरा जो रिसर्च वर्क था वो ट्रांसलेशन था। शांता कुमार जी की नोवेला है, बहुत बड़े साहित्यकार और राजनीतिक व्यक्तित्व शांता कुमार जी सब जानते हैं हमने। तो उनकी एक नोवेला है लाजो, जिसको मैंने अपने PhD के काम में ट्रांसलेट किया, और तब मुझे प्रेरणा आई और बहुत ट्रांसलेशन स्टडीज़ के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी पढ़ने का मौका मिला। तो उनमें से एक हुगी वो थांग, एक अफ्रीकन राइटर हैं जो कि लंदन में ट्रांसलेशन सेंटर के हेड थे। तो उन्होंने उनकी जो विकी लैंग्वेज थी उसमें नहीं लिख के इंग्लिश में लिखा, और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि जिनके लिए मैं लिख रहा हूँ वो लोग तो इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, या जिनके बारे में मैं लिख रहा हूँ उसको नहीं पढ़ा है। तो इसलिए उन्होंने ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट किया, अपने सारे नोवेलास को उन्होंने, नॉवेल्स को ट्रांसलेट किया। तो मुझे भी लगा कि मेरी भावनाएं यहाँ पर इंग्लिश में नहीं आई, तो मैंने हिंदी में लिखी ये पुस्तक शैडोज ऑफ धौलाधार, जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। तो मुझे लगा नहीं, मुझे खुद अगर मौका मिलता 2 मिनट बात करने का तो शायद मैं इंटरेस्टेड, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं या लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें महाराजा संसार चंद कटोच जी के जो राज्यकाल था उसमें मैंने थोड़ा सा उसको कवर किया है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप सब बैठे गोरखा समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1805 में कांगड़े के किले को अमर सिंह थापा, जनरल अमर सिंह थापा की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया था। और इसका जिक्र जो है मैंने इस किताब में बहुत ही विस्तृत रूप से किया है। और भी जो हमारी मध्यकालीन युग में उस समय जो हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, जिसमें सिरमौर, गढ़वाल और ये चंबा, मंडी, ये रियासत आपस में जुड़ी हुई थी, और किस किस प्रकार से ये इन्होंने आपस में उनका संघर्ष रहा, उसको भी मैंने कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कुछ फॉर्म भी हैं इसमें, फोक टेल्स जिसको बोलते हैं, वो भी मैं बहुत रिसर्च वर्क है ये, बहुत ही इसमें रिसर्च किया मैंने। ओरिजिनल वर्क इसमें पढ़े हैं बहुत, जो अंग्रेजों के नहीं लिखे। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि यदि और भी रहता नहीं है। तो आप सब ने मुझे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। नमस्कार। आप में से अगर कुछ इंटरेस्टेड होंगे कुछ, तो आप वहाँ से ले सकते। इसका लगभग 700 रुपीज़।
फाइनली हमारा तवांग डांस भी शुरू होने वाला है। अब आप देखिए मेरा परफॉर्मेंस तवांग सॉन्ग। देख सकते हैं अब राधा कृष्ण का परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। इसमें सब आंटी लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं सारे। बीच में कान्हा जी है और 4 राधा। यहाँ पर सारे गाना गाएंगे और
बाकी हो क्या है ना, होना पड़ रहा। बहुत ज़्यादा अच्छा डांस परफॉर्मेंस रहा। यहाँ पे सिंगर बहुत सारे थे, तो ये देख सकते हैं अपने खुद से गाया हुआ गाना जिसमें उन्होंने एक्ट किया, डांस किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारियों द्वारा अवश्य वृंदावन की गलियों में लेके गया हुआ इन लोगों का हमारे कान्हा जी और राधा जी मेरे साथ किया है। ये है सोनम थापा जी। सोनम थापा जी 세월을 쏠지 세월을 할
बजाओ ने कहा साधना टीका विशेष करके बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का हमें अवसर प्रदान करते हैं। गीत की रचना प्रोफेसर चंद्ररेखा डडवाल की है और लगभग 3-4 वर्ष पहले हमने बनाया था। हाल ही मैडम को हिमाचल गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया है और इनकी बहुत सारी रचनाएं, चाहे वो कविता, गजल, पहाड़ी गीत, हिमाचल प्रदेश का कुल गीत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुल गीत, सारी रचनाएं मैडम ने की है। तो निवेदन साधना टीका के द्वारा ही किया गया था कि मास्टर मित्र सेन के जीवन वृत्तांत पर भी कोई रचना होनी चाहिए। तो मैडम ने लिखा था और ये इसको स्वरबद्ध करने का प्रयास किया है। कभी वो एक कौम का राष्ट्र का सम्मान मित्र सेन चरित नहीं संस्कृति संस्थान है। दोस्तों, हमारे चीफ गेस्ट हमारे डीसी साहब पहुंच चुके हैं और उन्होंने मास्टर मित्र सेन के स्टैचू में वरमाला डाल दी है और यहाँ पर भी दूसरे वाले स्टैचू में भी उन्होंने वरमाला डाल दी है। और हमारे जो प्रेसिडेंट है रविंद्र राणा अंकल जी, वो डीसी सर को हमारे महान हस्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने जो फाउंडर थे, जो मित्र सेन थे। और ये हॉल है जिसके अंदर सबके पिक्चर्स लगे हैं जो भी यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहे थे और जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेट किया था, उन सब की तस्वीर आप देख सकते हैं। चारों तरफ उन लोगों की तस्वीर लगी हुई है और ये जो हमारे फाउंडर हैं उनकी तस्वीर भी हमारे रविंद्र राणा अंकल जी डीसी सर को दिखा रहे हैं। और डीसी सर का ये पहली बार है यहाँ पर आना, इसलिए उनको यहाँ के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है कि हम गोरखा लोग भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, ये नीचे जो लगे हैं दे और डॉलर्स उन्होंने डोनेशन दिया है। डोनेशन में बिल्डिंग बनाई है और इस कई डोनेशन ऐसे हैं जिनके बिहार से इंटर से बच्चों को स्टाइपेंड है। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई बच्चों को दे दिया। हम देखते हैं साल में 250-300 बच्चों को हमारे मोर अतिथि से है समारोह की शोभा। स्वागत है आपका, यह पल यादगार हो, यह पल यादगार हो। एक बार पुनः सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, वंदन। भगवान जी से और अन्य गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
10:30 बजे से आके बैठे हैं और मास्टर मित्र चंद जी से भी मैं क्षमा मांगूंगी कि 30वां रथ के मनोरंजन का दिन मना रहे हैं। इसके लिए आज उपस्थित हमारे जितने भी आए हैं उनको मैं आभार करती हूँ। मेरी इस उम्र में मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि ये करूँ या मैं अपने लिए करूँ या मैं अपने बच्चों के लिए करूँ, नहीं। हमें आज के दिन प्रतिज्ञा करना होगा कि हम साहित्य, संगीत, सभा, चाहे उसमें हास्य हो, चाहे उसमें क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ, थोड़ा सा रोमांटिक हो, जो कि मास्टर मित्र सेन जी ने अपने जीवन काल में हमें पांडुलिपियाँ और भी कई पुस्तकें हैं जिसमें लिख के गए हैं।